नमस्कार और स्वागत है आपका आज के खास न्यूज बुलेटिन में। हर दिन की तरह आज 11 मार्च 2025 भी हम आपके लिए देश दुनिया की सबसे बड़ी 15 खबरें लेकर आए हैं जो आपको अपडेटेड रखेंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक मजेदार जनरल नॉलेज क्विज सवाल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH-44B, NH-48C, NH-16D, NH-27। सही जवाब कमेंट करें। सही उत्तर पाने वालों के लिए स्पेशल इनाम। और अगर आपको लेटेस्ट खबरें सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खबरें। भारत में गेहूं उत्पादन का नया रिकॉर्ड, 115.4 मिलियन टन की उम्मीद। भारत में गेहूं उत्पादन का नया रिकॉर्ड स्थापित होने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष देश का गेहूं उत्पादन 115.4 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो अब तक के सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है। उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, उन्नत तकनीक और गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग इस वृद्धि में सहायक रहा है। पिछले वर्ष का उत्पादन 113.3 मिलियन टन था, जिससे इस वर्ष स्पष्ट बढ़ोतरी नजर आती है। मौसम विभाग ने मार्च में अत्यधिक तापमान की चेतावनी दी है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। आशा जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तिब्बती प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, 66वीं वर्षगांठ पर तनाव। नई दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। यह घटना 1959 के तिब्बती विद्रोह की 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने स्मरण समारोह मनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कदम उठाते हुए प्रदर्शनकारियों को दूतावास में प्रवेश करने से रोका और कुछ को हिरासत में लिया। साथ ही धर्मशाला में सैकड़ों तिब्बतियों ने मार्च निकाला, चीन विरोधी नारे लगाए और भारतीय राष्ट्रगान गाया। इस घटना ने देश में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है, सबकी आशाएं उजागर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का अतिरिक्त खर्च, $5.9 बिलियन की संसद से मंजूरी की मांग। भारत सरकार ने संसद से चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त 514.63 अरब रुपए, लगभग $5.9 बिलियन खर्च की मंजूरी मांगी है। इस अतिरिक्त खर्च में दूरसंचार नेटवर्क के उन्नयन, सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के बकाया भुगतान और नई पेंशन योजना के लिए धन शामिल है। यह कदम सरकारी सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस मंजूरी से आर्थिक सुधार की उम्मीद है और निवेश देश की प्रगति में योगदान देगा। इस निर्णय से सरकार की नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट, बाजार में कमजोर प्रदर्शन। सोमवार को टाटा स्टील लिमिटेड के शेयरों में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप शेयर 150.95 रुपए पर बंद हुए। यह गिरावट BSI सेंसेक्स इंडेक्स में 0.29% की गिरावट के अनुरूप है। टाटा स्टील के शेयर वर्तमान में अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 18.23% कम हो गए हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक दबाव और घरेलू चुनौतियां इस गिरावट का कारण बन रही हैं। निवेशकों में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है, सबकी आशा बनी रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, भारत फाइनल में पहुंचा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 मार्च 2025 को आयोजित फाइनल में भारत का मुकाबला सेमीफाइनल 2 के विजेता से होगा। भारत ने ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम में उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने के समान है।
उम्मीद जताई जा रही है, खुशी फैल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रोपेक्स 2025 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास संपन्न। भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स 2025 के तहत अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज जनवरी से मार्च तक आयोजित की गई, जिसमें 65 से 70 जहाज, 9 से 10 पनडुब्बियां और 80 से अधिक विमान शामिल थे। अभ्यास के दौरान विभिन्न रणनीतिक संचालन और समुद्री सुरक्षा के विभिन्न आयामों का परीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नौसेना की तत्परता और सामरिक क्षमता में वृद्धि करना है। इस व्यापक अभ्यास ने भारतीय समुद्री बल की शक्ति और दक्षता को दर्शाया है। उम्मीद जताई जा रही है, सभी अधिकारी और जवान गर्व से चहकते हैं, खुशी सहित। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिश्चंद्र शुक्ला का निधन। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिश्चंद्र शुक्ला का 1 जनवरी 2025 को दिल के दौरे के कारण अचानक निधन हो गया है। उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक और चुटीले कार्टूनों के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण संदेश और हास्य का संचार किया। उनकी कला ने भारतीय कार्टूनिंग के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित किया और युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। देश भर में उनके कार्यों की सराहना की जा रही है। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर फैल गई है। उम्मीद जताई जा रही है, कलाकारों में गहरा दुख महसूस होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तिब्बती नेता ग्यालो थोंडुप का निधन। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप का 8 फरवरी 2025 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु से तिब्बती समुदाय में गहरा शोक और संवेदना की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह खबर विश्व भर में चर्चा का विषय बन गई है। उम्मीद जताई जा रही है, सभी लोगों में उनकी यादें ताजा रहती हैं और उनके योगदान का सम्मान हमेशा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 आयोजित। भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24A का सफल आयोजन किया है, जो 20 से 21 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ था। इस अभ्यास में 6 केंद्रीय मंत्रालयों और 21 संगठनों व एजेंसियों ने भाग लेकर तटीय सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया। विभिन्न मॉड्यूल और रणनीतिक परीक्षणों के माध्यम से नौसेना ने अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया क्षमता और सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण किया। इस अभ्यास से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए गए हैं, जिससे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। उम्मीद जताई जा रही है, सभी में सुरक्षा की नई उम्मीदें जगती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में गर्मियों में उच्च तापमान की संभावना। मौसम विभाग ने मार्च 2025 में देश में औसत से अधिक उच्च तापमान की संभावना जताई है, जिससे गर्मियों में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसानों को समय रहते सिंचाई और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। यह चेतावनी तापमान में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय परिवर्तन के चलते फसलों की पैदावार पर असर डाल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है, फसल सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और किसान हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सभी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के लिए राहत। सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए कुल 53.2 अरब रुपए का आवंटन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करना है। कर्मचारियों के लिए यह कदम समय पर किया गया है, जिससे उनके आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। यह उपाय सरकारी सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। उम्मीद जताई जा रही है, सभी कर्मचारियों की आशा जगती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
नायक तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नायक नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि नायक तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जबकि औरंगजेब को नायक के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनके इस बयान में देश की वीरता, साहस और स्वतंत्रता की भावना झलकती है। इतिहास के महान योद्धाओं के आदर्शों को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि शिवाजी महाराज की उपलब्धियां और नेतृत्व आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को नई दिशा दी है। उम्मीद जताई जा रही है देश के युवा इस विचार से प्रेरणा लेते हैं और राष्ट्रभक्ति की नई राह चुनते हैं। आज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमानी नरवाल मर्डर केस, सीएम नायब का पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन। हिमानी नरवाल मर्डर केस में विवादित घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब ने पीड़ित परिवार को पूर्ण और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्ति के लिए जल्द से जल्द हर कड़ी का सामना किया जाएगा। इस कदम से पीड़ित परिवार में उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने मामले की पुनः जांच के लिए विशेषज्ञ टीम का गठन किया है। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और जनता में विश्वास बहाल करने की दिशा में उठाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है न्याय हेतु सबको आशा मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे लिए दुनिया चुनौतियों से ज्यादा अवसरों से भरी, मैनचेस्टर में बोले जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैनचेस्टर में आयोजित एक महत्वपूर्ण मंच पर यह बयान दिया कि हमारे लिए दुनिया चुनौतियों से अधिक अवसरों से भरी हुई है। उनके इस बयान में वैश्विक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव की आशा और संभावनाओं का संचार होता है। उन्होंने बताया कि सही नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। यह वक्तव्य देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के नए आयाम खोलने में सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद जताई जा रही है यह वक्तव्य भविष्य में नई ऊर्जा, सकारात्मक परिवर्तन और अटूट विश्वास की किरण जगाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।